नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यदि आप स्टेयर यानी कि घर की सीढ़ी बनाने वाले हो तो आपको 15 बातें जरूर से जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो स्टेयर बनाने के बाद आप पछताओगे। तो चलिए एक एक करके हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि वो कौन सी 15 बातें हैं जो कि स्टेयर यानी कि घर की सीढ़ी बनाते समय आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर यानी कि सीढ़ी के जिस पार्ट पर हम पैर रखते हैं इसको हम थ्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि थ्रेड बनाते समय हमें थ्रेड की चौड़ाई क्या रखनी चाहिए। तो थ्रेड बनाते समय आपको थ्रेड की जो चौड़ाई है वो 10 इंच यानी कि अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। तो इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए कि आपको स्टेयर बनाते समय इस थ्रेड की जो चौड़ाई है ये 10 इंच यानी कि अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर के आसपास रखना है। नेक्स्ट यदि हम राइजर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीढ़ी का जो स्टेप होता है उसकी ऊंचाई को हम राइजर बोलते हैं, और राइजर की जो हाइट है आपको 6 इंच से लेकर मिनिमम 6 इंच से लेकर मैक्सिमम 8 इंच के बीच रखनी चाहिए। और सबसे बेस्ट यही होगा कि आप 6 इंच रखिए। यदि आप 6 इंच रखते हैं और आपके पैर में किसी भी तरह की दिक्कत भी आती है तो आप आराम से 6 इंच के राइजर वाले स्टेयर पे चढ़ जाएंगे। तो यदि आप मेरी बात मान रहे हो तो 6 इंच से ज़्यादा मत रखना, और यदि आपको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए तो 8 इंच से ज़्यादा मत बढ़ाना। नेक्स्ट यदि हम एक स्टेप के टोटल लेंथ की बात करें, यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस पर आप पैर रखते हैं ये हमें कितना लंबा रखना चाहिए। तो यदि हम इसके टोटल लंबाई की बात करें तो आपको 3 फीट रखना है। यदि आप 3 फीट रखेंगे तो आपको छत के ऊपर किसी भी सामान को ले आने ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट यदि हम स्टेयर रूम के साइज़ की बात करें, यानी कि जिस स्टेयर को आप बना रहे हैं उसके रूम का साइज़ क्या होना चाहिए, तो एक बेस्ट स्टेयर रूम का साइज़ आपको 6 फीट बाई 10 फीट रखना चाहिए। देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से रूम की जो चौड़ाई होगी वो 6 फीट होगी और रूम की जो लंबाई होगी वो 9 फीट या फिर 10 फीट आप रख सकते हैं। चाहे आप 9 में बनाइए चाहे 10 फीट लंबाई के रूम में बनाइए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट यदि हम हैंड रेल की बात करें, आप देख सकते हैं कि सीढ़ी के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से जो रेलिंग लगती है, यदि हम इसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई आपको 2.5 फीट यानी कि 1.5 फीट से लेकर 3 फीट के बीच रखनी चाहिए। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो आपको स्टेयर हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की डायरेक्शन में बनाना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर के इस पार्ट को हम लैंडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम लैंडिंग को बनाते क्यों हैं। तो स्टेयर को एक अलग डायरेक्शन देने के लिए, यानी कि स्टेयर यदि सीधे आ रही है उसको दूसरी तरफ मोड़ने के लिए हम लैंडिंग बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें लैंडिंग की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। तो लैंडिंग की चौड़ाई आपको मिनिमम 2.5 फीट रखनी चाहिए। यदि आप इससे कम रखते हैं तो आपको लैंडिंग में आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो स्टेयर ढालते समय स्टेयर के नीचे आप देख सकते हैं कि स्टेयर की स्लैब डाली जाती है। तो इस स्लैब की जो थिकनेस है यानी कि मोटाई है वो 6 इंच से कम नहीं रखनी चाहिए। यदि आप 6 इंच से कम रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेयर कुछ इस तरीके से फेल हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्टेयर कुछ इस तरीके से फेल हो गई। तो इनका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि स्टेयर बनाते समय आपको स्टेयर स्लैब की जो थिकनेस है वो 6 इंच से कम नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 इंच से बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि स्टेयर और स्लैब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो इंटरव्यू में सिविल इंजीनियर से यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टेयर का एंगल क्या होना चाहिए, यानी कि स्टेयर पे जो फ्लाइट बनती है उसका ये वाला एंगल क्या होना चाहिए। तो स्टेयर का जो एंगल है वो 38 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के बीच होना चाहिए, ना ही 38 डिग्री से कम होना चाहिए ना 48 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। इसी के बीच आपको स्टेयर का एंगल रखना चाहिए, और सबसे बेस्ट स्टेयर का जो एंगल है वो 40 डिग्री माना जाता है। पॉइंट की बात करें तो स्टेयर की एक लाइन में, यानी कि जिस सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 सीढ़ियाँ होनी चाहिए। तो स्टेयर बनाते समय इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि स्टेयर में कभी भी एक लाइन में 12 से ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको नहीं रखना है। 12 नंबर पॉइंट की बात करें तो स्टेयर बनाने से पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर उठा होगा कि स्टेयर की ढलाई करते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट डालना चाहिए। तो स्टेयर की ढलाई करते समय आपको हमेशा 1:4 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए, जिसमें 1 बैग सीमेंट हो गया, 2 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया, और 4 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। 13 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर में कुछ इस तरीके से स्टील लगती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि स्टेयर लगाते समय हमें कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो स्टेयर में स्टील लगाते समय आपको हमेशा 12 mm यानी कि 12 mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग 10 mm लगा देते हैं, तो आज के बाद आप 10 mm का स्टील स्टेयर में मत लगाइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।